हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जैसा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसएससी जीडी की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि किस तरीके से हम रीजनिंग का पोर्शन प्रिपेयर करें और क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कैसे होनी चाहिए। इन सभी बातों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम है अमित वर्मा और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एग्जाम विद अरिहंत, जो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा है 60 डेज की में कैसे करें रीजनिंग की तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्योंकि जब तक एग्जाम के पैटर्न का नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट से क्या स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये एग्जाम पैटर्न जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट है। यहां पर आपको 4 पोर्शन दिए हुए होंगे, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो हो गया आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इनका जो स्कोर होता है वो होता है 40। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है बच्चे वो 2 नंबर का होता है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो भाई एक क्वेश्चन कितना मार्क्स सिक्योर करेगा? 2 नंबर आपके सिक्योर करेगा। फिर अगर बात करें जीके जनरल नॉलेज, यहां से भी 20 क्वेश्चन, यहां से भी और यहां से भी। मतलब कि रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, जीए की बात करें, ये कंबाइंड है। मैथमेटिक्स की बात करें और एक आपकी चॉइस होती है, या तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लो या हिंदी को सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 40 नंबर आपके सिक्योर होते हैं। टोटल मिलाकर के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 20 20 20 80, 80 का डबल 160। ठीक है। और जो टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाता है दैट इज 60 मिनट्स। 1 घंटे में आपको ये 80 क्वेश्चंस को निपटाना होता है। अब यहां पर सर 1 घंटे में 80 क्वेश्चन को निपटाना है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, यहां पर आपको जीके जीए के क्वेश्चन मिलते हैं यार, आप 1 मिनट में लगभग लगभग 5 क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। रीजनिंग को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और ऐड कर लेते हैं यहां पर कि आपकी जो है ना 1/4 जो होती है वो क्या होती है बच्चे, 1/4 बोल दे या 0.25, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस बात को भी माइंड में रखना। ठीक है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 4 के साथ साथ जो एक सही क्वेश्चन है उसको भी गलत मान लिया जाता है। ये होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब। फिर अगर हम बात करें कि भाई एसएससी जीडी में रीजनिंग का महत्व क्यों है, देखो सबसे मेन बात तो है कि रीजनिंग सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें रिश्ते नाते, है ना, अरेंजमेंट करना, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये कि ये अपने को है ना एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करवा सकता है, 100% स्कोर करवा सकता है। अगर आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 20 के 20 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। इस बात का विश्वास करो, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ये यकीन होगा कि हाँ सर, हम विद इन टाइम, लिमिटेड टाइम में हम 60 क्वेश्चंस को एकदम से मतलब कि 20 क्वेश्चंस को एकदम से उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो रीजनिंग की इंपॉर्टेंस का यही होता है कि ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दूसरा, फिर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। भाई अगर आप देखो, वैसे तो अगर बात करें ना तो दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% सही कर सकते हो। क्योंकि जीके जीए के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि यार आपको धुंधला याद है, होगा या नहीं होगा, पढ़ा तो था बट याद नहीं है। ठीक है। लेकिन रीजनिंग में तो आपको ये पता है कि ये इसके चाचा का बेटा है, तो ये इसका कजन है, ये तो डेफिनेटली है, इसमें कोई धुंधलाहट नहीं होगी। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप अपने आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हमने आंसर सही दिया या गलत दिया। ठीक है। और यहां पर एक चीज और लिखी गई है कि रीजनिंग कैन बी प्रिपेयर्ड इन शॉर्ट टाइम पीरियड। रीजनिंग को अगर आप तैयार करना चाहो, जीके अगर आप तैयार कर रहे हो, जीए अगर तैयार कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट
अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर जनरल साइंस में फिर आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो कितना वास्ट सिलेबस है, कवर करते 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 बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जो बिल्कुल नया एस्पिरेंट है उसको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है अदर सब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू रीजनिंग। बट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैक्सिमम आप विद इन 30 डेज, 30 और 35 डेज कंप्लीट रीजनिंग को कवर कर सकते हो। अगर आपकी कैपेबिलिटी, अगर आपके अंदर एबिलिटी है सीखने की, तो आप 30 डेज के अंदर सीख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एक छोटे टाइम में छोटा पैक बड़ा धमाका हम इसको बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आप 100% स्कोर कर सकते हो, तो मतलब कि आप छोटे समय में एक सब्जेक्ट को तैयार करके उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, है ना। ये तो मोदी जी ने भी कहा है कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो हम कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट यहां से निकाल सकते हैं। और अगर आप उस आउटपुट में चार चांद लगाना चाहते हैं तो आप डेली 6 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूं टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चे, टॉपिक वाइज जो अरिहंत की पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करवाता हूं डेली 6 बजे एग्जाम विद अरिहंत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप मुझे यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि अगर पीछे जो हमारा एग्जाम हुआ, अगर उसमें चैप्टर वाइज अगर हम एनालिसिस करते हैं किसका, रीजनिंग का, तो आप देख पा रहे हो कोडिंग डिकोडिंग से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये 2024 में जो एग्जाम हुआ उसी का ही एक पैटर्न उठाया गया है। ठीक है, किसी शिफ्ट का एक एग्जाम लिया और उसमें मतलब 5-6 शिफ्ट का लिया और उसमें से कंक्लूजन निकाला गया कि कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनालॉजी टेस्ट से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, डाइस से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां पर अल्फाबेट टेस्ट से फिर 1 क्वेश्चन आ रहा है, फिर डायरेक्शन से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आ गए, फिर डिक्शनरी वर्ड अगर दिए जाए तो 1 क्वेश्चन। ये जो डिक्शनरी वर्ड है ना, ये भी किस पर बेस्ड है, ये भी अल्फाबेट टेस्ट का ही पार्ट है। ये डिक्शनरी बेस्ड जो है ये भी अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये भी अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट है। एनालॉजी में अगर मैं बात करूं लेटर की, अगर मैं बात करूं एनालॉजी में लेटर की, ये भी अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। फिर अगर बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें नॉर्मली, तो यहां पर जो क्वेश्चंस है वो कम पूछे गए हैं, मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एम्बेडेड फिगर से, और कंप्लीशन ऑफ पैटर्न से पूछे गए हैं लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये मिलाकर के टोटल ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अरे समझदार को इशारा काफी, तुम्हें बताने की जरूरत है क्या भाई, यहां पर सारी चीजें मैंने बता दी। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है 3 क्वेश्चन आए और जो कि टोटली अल्फाबेट पर बेस्ड थे, तो मतलब कि अल्फाबेट 3 क्वेश्चन तो अल्फाबेट के कोडिंग डिकोडिंग के हो गए। ठीक है, 1 क्वेश्चन अगर लेटर पर बेस्ड आता है तो एनालॉजी से हो गया। ठीक है, 1 क्वेश्चन डिक्शनरी का हो गया, 3 और 2 5, और 1 क्वेश्चन आपको अल्फाबेट टेस्ट से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 5 और 2 7, मतलब कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन 20 में से अकेले और अकेले किससे आ रहे हैं, अल्फाबेट टेस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट से आ रहे हैं। अगर आपका स्ट्रोंग है ये वाला पोर्शन, अभी अभी मैंने बताया कि कौन से टॉपिक से कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर लिख देता हूं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, कौन सा है बच्चे, अल्फाबेट टेस्ट। सर क्यों है, क्योंकि इस अल्फाबेट से जो क्वेश्चन जो टॉपिक आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग इसी पर बेस्ड है। ठीक है बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग इसी पर बेस्ड है। फिर अगर बात करें लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी जो है सादृश्यता, ठीक है, ये भी इसी पर बेस्ड है। डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन है वे भी इसी पर बेस्ड हैं। और अपने आप में अल्फाबेट भी एक टॉपिक हो गया, तो आप देख पा रहे हो कितने। फिर सिलोजिज्म जो है 2 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप
को अकेले इसी टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, मतलब कि 2-2 3-3 क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए अपने लिए। जैसे क्लॉक और कैलेंडर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं है, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्या पता किसी शिफ्ट में आ जाए किसी में ना आए, तो हमें बेसिक नॉलेज हर एक टॉपिक की होनी चाहिए, बट प्रीवियस ईयर को देखते हुए थोड़ा थोड़ा इन टॉपिक पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि पिछले साल की सर कट ऑफ की अगर बात करें तो देखो 2000 भाई, अगर मैं बात करूं 2022 से पहले जो एग्जाम होता था तो वहां पर आपके 100 क्वेश्चन आते थे और 100 में से ही आपकी कट ऑफ निकाली जाती थी, बट यहां पर 80 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि 160 नंबर के हो गए, तो 160 नंबर में से आपका टोटल कट ऑफ निकल के आता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं देखो 2024 की, ये क्या है, मेल कैंडिडेट की है, ये किसके लिए है बच्चे, एसएसएफ के लिए है और एसएसएफ के लिए है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 153.56, मतलब कि 153.5 गई है, ठीक है। एससी की अगर बात करें तो 148, एसटी की बात करें तो 143, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 151, ओबीसी की बात करें तो 152। तो यहां पर देखो 152, 151, 148, 1, मतलब कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, इनमें तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, यहां पर थोड़ी सी लीड मिल जाती है कम से कम 4 से 5 नंबर की, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो ना अपने को, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है बच्चे इस कैटेगरी के लिए, मतलब जो हाईएस्ट प्रीवियस कट ऑफ गई है आप अपनी कट ऑफ वही मान के चलो, भले ही आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, मतलब कि जो प्रीवियस में जो हाई कट ऑफ रही है आप उसको अपना कट ऑफ मान करके तैयारी करो। ये मत सोचो कि यार मैं तो इस कैटेगरी में था, मुझे तो 150 ही लेने बाबा, ठीक है, तो उससे बात नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। चलो, और अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अलग जाती है, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ अलग जाती है, तो देख लो यहां पर कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें ये सेम पोस्ट के लिए है, ठीक है, एसएसएफ के लिए है। यहां पर अगर हम बात करें देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी की 146, यहां पर ओबीसी की देखो 144, कोई ज्यादा फर्क है, 143 कोई ज्यादा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर आकर के वही 5-6 नंबर का थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो भाई ओवरऑल मिलाकर के हम देखें तो अपना जो टारगेट होना चाहिए, अपना जो टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अगर हम बात करें 153 था तो अगर अपना टारगेट 170 प्लस का बना करके आप चलोगे ना बच्चा, ठीक है, सॉरी, अगर आप क्या करोगे भाई, अपना टारगेट कितना बना के चलोगे, कितनी थी कट ऑफ प्रीवियस के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, 153 है, मैं 170 बोल रहा हूं, 160 तो टोटल ही है, ठीक है। तो आप अपना टारगेट जो है बेटा, आप अपना टारगेट जो है वो 155 प्लस का ही बना के चलना, ये बात सोच लेना कि अपना टारगेट जो है वो 155 प्लस का ही होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं भाई ये अपनी कट ऑफ हो गई, फिर क्या होगा 60 डेज का स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें हम, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न अपने माइंड में होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अपना स्टडी प्लान बनाओ कि भाई मेरे पास कितना टाइम है, अगर मैं 20 दिन तैयारी करता हूं, अब मान लो आप फ्रेशर हो और अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो और मान लो 3 महीने या 4 महीने का टाइम अपने पास है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपकी एवरेज क्या निकल रही है। जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी माइलेज चेक करते हैं ना, गाड़ी की एवरेज चेक करते हैं, तो आपको अपनी एवरेज चेक करनी है कि आप एक दिन में आप कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टॉपिक को डिवाइड करके अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए कि, और वो एक डेडलाइन फिक्स कीजिए कि मुझे इस तारीख तक इतने टाइम में मुझे अपना जो है सिलेबस वो कवर कर देना है,
ठीक है, तो इस तरह की डेडलाइन आपको बनानी पड़ेगी। फिर रिसोर्स सिलेक्शन, रिसोर्स सिलेक्शन का मतलब है कि कौन सा रॉ मटेरियल इकट्ठा करें। जब हम घर बनाते हैं तो बढ़िया क्वालिटी का सरिया लेके आते हैं, बढ़िया क्वालिटी का पत्थर लेके आते हैं, है ना, और बढ़िया क्वालिटी का ही मटेरियल सारा डलवाते हैं मकान में, ताकि वो लंबे समय तक यूं का यूं बना रहे। तो वैसे ही बच्चे अपना जो तैयारी का सिलसिला है वो बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल कहां से इकट्ठा किया जाए जिससे कि हमें एक लंबे समय तक एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलती रहें, तो अपने रिसोर्स को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करो। फिर मॉक टेस्ट की बात आती है। मॉक टेस्ट जो होने चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। प्लस अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो आपको वो ऑनलाइन मोड में देने चाहिए, ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन मोड में देना चाहिए। फिर प्रॉपरली रिवीजन करो, जो चीजें आपको आ रही थी वो तो आपको आ ही रही थी, कोई ना बताता तो भी आपको आ जाती। जो अपने को नहीं आ रही, ठीक है, उन चीजों को ऐड ऑन करते चलें और उन चीजों को सोल्व करते चलें, और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर फोकस करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको 60 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, जय माता दी नहीं करना, लो सर 50 मिनट में 10 मिनट में 80 के 80 क्वेश्चन निपटा दिए, कर लो बात, ठीक है। एक्यूरेसी ये नहीं पता, जय माता दी करके आगे। तो मतलब कि एक्यूरेसी भी होना चाहिए और टाइम का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है कि बेस्ट बुक्स की क्या बात करें। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो इस प्लेटफॉर्म का नाम आपको पता है, नन अनदर देन अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन जो है बच्चे, ये एक ऐसा पब्लिकेशन है इंडिया का जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो डेली 6 बजे इसी चैनल पर क्लास को ज्वाइन किया करो, जिसमें मैं रीजनिंग की कंप्लीट बुक का वीडियो सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि सर बुक की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं, स्पेशली टारगेटिंग टू एसएससी जीडी, यहां पर आप देख सकते हो सामान्य हिंदी की पुस्तक है आपके पास, ठीक है, जो हमारे संदीप सर के द्वारा प्रिपेयर की गई है, और वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार और जानदार फैकल्टी है। मतलब सारी ही फैकल्टी एक से एक है भाई। सामान्य ज्ञान, जीएस की बात करें यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, सभी टीचर्स जो हैं वो एक से एक हीरा आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की बुक के लिए आप देख सकते हो अभिषेक सर हैं, और गणित की बुक जो कि संकल्प एसएससी जीडी टाइटल के नाम से है, कांस्टेबल 2025, ये भी पीयूष सर के द्वारा बनाई गई। तो आप मॉक टेस्ट पैकेज भी यहां पर देख सकते हो। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट पैकेज ये फ्री है, ऐसा मत सोचना कि पैकेज का नाम आते ही एकदम से आता है, अच्छा हॉलीडे पैकेज है, 2 रात और 3 दिन का पैकेज कितने का, बट यहां पर सारी चीजें फ्री मिल रही हैं अपने को, ठीक है। फ्री ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है, चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन मिल रही है, 5 सिलेक्शन टेस्ट मिल रहे हैं, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 2019 के आपको पेपर मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज कवरेज मिल रही है, ठीक है। 3 मंथ में 1 लाइनर करंट अफेयर विद एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और 24/7 आपका डाउट जो है वो सोल्व किया जाएगा बच्चे। फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर आप कुछ और अलग मटेरियल चाहते हो, जैसे सर हमने पढ़ लिया, बुक पढ़ लिया, प्रैक्टिस कहां से करें, तो देखो बेटा यहां पर आप देख सकते हो कि 50 सोल्ड पेपर आपको दिए जाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 टाइटल के नाम से आपको बुक दी जा रही है, जिसमें 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। एसएससी जीडी स्टडी गाइड, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यहां पर भी आपको बहुत ही शानदार ये बुक प्रोवाइड करवाई जा रही है। इंग्लिश एडिशन भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे कंफर्ट होते हैं सिर्फ हिंदी में, बहुत सारे कंफर्ट होते हैं केवल इंग्लिश में, तो इंग्लिश एडिशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है भाई, ठीक है। फ्री ऑनलाइन सपोर्ट आपको दी जा रही है, ऑनलाइन टेस्ट पैकेज, 3 महीने का करंट अफेयर्स, 24/7 डाउट सोल्वर, पिछली परीक्षाओं के सोल्ड पेपर, और क्या चाहिए यार, ठीक है। आप विजिट कर सकते हो, अगर ये बुक्स आपको अच्छी लगे तो आप विजिट कर सकते हो यहां पर www.examwitharihant.com, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है बच्चे। फिर अगर हम बात करें, अगर आप इसके अलावा किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये जर्नल बुक्स हैं।
ये कंबाइंड बुक्स है, मतलब हर एक एग्जाम को टारगेट करती हुई ये बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे अपनी जनरल नॉलेज 2025 की बुक हो गई, ये 14,000 जनरल स्टडीज चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। अंक गणित की बुक आपको दिखाई जा रही है, टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक, और साथ में ये आपको रीजनिंग की बुक दिखाई दे रही है जिसका सॉल्यूशन हम करते हैं कितना, डेली 6 PM। यही वो बुक है जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है, जहां पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो। इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ठीक 6 बजे जो नोटिफिकेशन आएगा उसको देख करके क्लास को अटेंड कर लो, ठीक है। अब अगर बात करें कि ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो बच्चे परीक्षा होगी ऑनलाइन, तो तैयारी क्यों करें ऑफलाइन? बात सही है, मैंने आपको बताई थी, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, तो आपकी तैयारी भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस भाई, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। यहां पर आप जैसे ही इस वेबसाइट पर विजिट करोगे तो यहां पर टेस्ट सीरीज वाला आपको कॉलम दिखाई देगा, और यहां से आप टेस्ट सीरीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगी, ठीक है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने की सुविधा है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया दूसरी बार लॉक लग गया, हाँ जी कुछ पे कर दो तो इसको अनलॉक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी बार भी सोल्व करो, डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगी। और फिर से बता रहा हूं भाई, अगर आप डेली 6 बजे रीजनिंग की क्लास को अटेंड करते हो तो 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारी तैयारी में। तो आज ठीक 6 बजे मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। अभी एग्जाम की स्ट्रेटजी जो हमने डिस्कस की वो थी एसएससी जीडी कांस्टेबल फॉर 2025, ठीक है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप किस एग्जाम की स्ट्रेटजी की वेट में हैं, ठीक है। हम जल्द वो सेशन लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।